हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो वो भाई मेरे सामने खड़ी है बजाज की पल्सर N160। ठीक है, देख सकते हैं 160 वेरिएंट है और इसका हम करने वाले हैं भाई आज रिव्यू क्या, और सब लोग कर चुके हैं और एक मेरा ही नंबर बचा है, करने से रह गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस बाइक को पूरा निचोड़ दूंगा और आपको ऐसा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई आपको ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, किस तरीके की बाइक है। अभी मैंने इसको यहीं चलाया है, यहीं की यहीं घुमाया है, इतने में ही पता चलेगा कि हाँ भाई ये बाइक का क्या जॉनर है क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई इसके लुक्स के साथ। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, इससे बढ़िया लुक्स में बाइक ना 160 सीसी सेगमेंट में है नहीं। आप सोच के देख लो, चाहे आप अपाचे देख लो, चाहे आप MT देख लो। MT तो ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, वो बाइक तो बेहतरीन है ये, लेकिन अगर मैं इन टर्म्स ऑफ लुक्स की बात करूँ ना तो यार मेरे को थोड़ी सी MT अड़बड़ सी लगती है थोड़ी सी। लेकिन इसका जो लुक्स है, चाहे अपाची 160 देख लो, होंडा की SP देख लो, MT देख लो, और जो भी 160 सीसी बची रह गई है, जैसे हीरो की एक्सट्रीम देख लो। हीरो की एक्सट्रीम तो आगे से ऐसा लगता है बिल्ली जैसे मुंह की, लेकिन इसका जो लुक्स है ना भाई एकदम बेहतरीन लुक्स। आपको कहीं भी कैसी भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लुक्स इस बाइक का बहुत ही बढ़िया है भाई। ठीक है, तो लुक्स की अगर मैं बात करूं तो ये अपने कंपटीशन में ना सबसे आगे, इससे बेहतरीन लुक्स में भाई कोई हो ही नहीं सकती। ऑल दो लुक्स एक सब्जेक्टिव केस है, बट फिर भी मैं ये कहता हूं भाई लुक्स के मामले में इससे बढ़िया बाइक कोई है नहीं। दूसरा, अगर मैं भाई ब्रेकिंग की बात करूं ना तो भाई आपको डबल चैनल ABS के साथ आने वाली ये मतलब बाइक है। डबल चैनल ABS का मतलब है आगे भी ABS और पीछे भी ABS, और अगर सिंगल चैनल का मतलब बोलते हैं आगे केवल ABS और पीछे ABS नहीं होता है। ठीक है, और अगर मैं आपको इसकी डिस्क की बात करूं ना तो भाई 300 का रोटर तो आगे और भाई 230 का आपको पीछे की तरफ मिलेगा, जो कि डिस्क की जो ठीक ठाक है, जितना होना चाहिए ना उतना है। एंड मैं आपको एक बात और बता दूं भाई, ब्रेकिंग के मामले में इससे बढ़िया ब्रेकिंग किसी और बाइक की हो भी नहीं सकती। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं पाइप, ये भाई स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन बोलते हैं इसको। ये कोई रबड़ की ब्रेक लाइन नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये रबड़ नहीं है, ये स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन है। और स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन जो होती है ना भाई वो ज़्यादा चलती है रबड़ वाली से, और उसकी ब्रेकिंग भी ना बहुत बढ़िया है। तो अगर कोई बंदा ये सोच रहा है ना कि भाई इस बाइक की ब्रेकिंग कैसी होगी, तो भाई साहब आंख बंद करके ले लेना, चाहे MT हो, चाहे अपाची हो, चाहे हीरो हो, चाहे ये हो। मुझे नहीं पता, हीरो में शायद ये स्टील ब्रेडेड का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन इसकी जो ब्रेक है ना भाई एकदम नेक्स्ट लेवल है भाई साहब। इससे बढ़िया, इससे ब्रेकिंग तो भाई आपको मिल भी नहीं सकती भाई। ठीक है, तो ब्रेकिंग की बात तो ये हो गई, जो कि बहुत ही इंपेरेटिव चीज़ है अगर आप किसी बाइक को परचेज करते हो तो। ठीक है, दूसरा मेरे को इसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी, ये जो आप जो 3D लोगो से देख रहे हो, लोगो तो नहीं बोलूँगा, ये जो मडगार्ड का ये जो 3D नेस है ना, ये बजाज में मेरे को सबसे बेहतरीन लगती है। ये तो किसी और बाइक में आता ही नहीं है, तो ये जो चीज़ है सबसे बेहतरीन लगती है भाई, जो कि इस बाइक को ना बहुत ही अलग लुक प्रदान करती है भाई सब। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसके टायर की बात करूँ ना तो 180 का आपको फ्रंट में टायर मिलेगा और पीछे आपको मिलेगा 130/70 का टायर। ये आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन 130/70 का आपको इसमें टायर मिलेगा। तो भाई टायर के मामले में ना ये बाइक परिपूर्ण है, परिपूर्ण ही बोलूँगा, क्योंकि भाई साहब एक बात आप सोचो, इसमें आगे ना भाई 110 देने का मतलब है नहीं, पीछे 140 देने का मतलब है नहीं। ऑल्दो ये केवल 150 और 160 सीसी के सेगमेंट में आने वाली बाइक है, तो इतने मोटे टायर इसमें देने का ना मुझे कोई हिसाब किताब समझ में नहीं आता। ठीक है, तो जितना ये टायर है, और ये जहाँ तक मुझे लगता है ना ये रेडियल टायर नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रेडियल टायर है कि नहीं मेरे को श्योरिटी नहीं है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई ये रेडियल टायर है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने आपसे किस किस चीज़ की बात कर ली, आपसे मैंने बात कर ली इसके लुक्स की, जो कि इसके लुक्स अपने सेगमेंट में किलर हैं, इससे बढ़िया लुक्स नहीं हो सकते। दूसरा मैंने ब्रेकिंग की बात की, ब्रेकिंग इससे बढ़िया भी नहीं हो सकती। ठीक है, तीसरा अगर मैं टायर की बात करूं तो टायर फिगर मैंने आपको बता दी, जो कि एडुकेट है दोस्तों। आपको इसमें अननेसेसरी 140 110 ठूंसने की कोई जरूरत नहीं है, अपने मामले में भाई बहुत बढ़िया है। चौथा, अगर आप इसकी सीट को देखोगे ना तो भाई मतलब खूब अच्छी खासी गुदगुदी सीट है, सच्ची में बहुत गुदगुदी सीट है। और क्या बोलते हैं, ये इसका जो स्प्लिट सीट का इसको हम स्प्लिट सीट बोलते हैं, तो इसकी जो सीट है ना भाई काफ़ी गुदगुदी है, तो एक बैठने में ना अच्छी खासी, मतलब आपके पिछवाड़े दुखेंगे नहीं, बहुत ही बढ़िया चलेंगे। 14 लीटर का इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक मिलता है। एंड मेरे को जो इस बाइक में सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि भाई ये जो आप जो डिज़ाइन देख रहे हो ना, यहाँ से ग्रे कलर और यहाँ से भाई ये क्या बोलते हैं
ब्लैक कलर, ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। जो पल्सर, ये जो 3Dनेस में जो लिखा हुआ है ये भी बढ़िया लगता है भाई। और E20 का इसमें बैजिंग मिल जाती है। और आपको पता ही भाई कि बाइक ना 14 लीटर फ्यूल टैंक के साथ आती है, तो टैंक की भी अच्छी खासी इसमें कैपेबिलिटी, आप इसमें लॉन्ग राइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात ही हो गई। अब मैं अगर इसकी बात करूं भाई इसके डिजिटल मीटर की, तो भाई यही इस बाइक में सबसे बड़ा अपडेट है। तो पहले इसमें आता था भाई सेमी डिजिटल आता था, तो अब इसके अंदर फुली डिजिटल आने लगा है भाई सब मामला, ठीक है। और देख सकते हैं भाई खूब अच्छा खासा ब्राइट है। और इसमें आपको सबसे पहले ये ट्रिप मीटर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइम मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीड, ब्लूटूथ। ये बजाज की इकलौती ऐसी बाइक है, इकलौती क्या पहली ऐसी बाइक है जिसमें आपको भाई साहब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मामला मिलता है। और देख सकते हैं यहाँ पर ये चार्जिंग का हिसाब किताब भी दे रखा है, ठीक है। और ऑडो दे रखा है, ट्रिप भी दे रखा है, ABS, और ये रिफ्यूल की इसमें वार्निंग आ रखी है। और ये यहाँ से पूरी की पूरी ये जो शेल है ना, ये पूरी की पूरी फ्यूल की लाइन है, ठीक है। गियर पोजीशन इंडिकेटर है, न्यूट्रल है, आप इसमें न्यूट्रल चलाओगे तो यहाँ पर चलेंगे भाई साहब, ठीक है। और यहाँ से ये स्टार्ट होगी, ये इसका किल स्विच हो गया। और इसमें क्या बताऊँ, एक चीज़ और जो इसमें अच्छी लगी, इसमें पास और ये हाई बीम लो बीम सब इसी में ही दे रखा है, देख सकते हैं। हाई बीम लो बीम सब इसी में दे रखा है, जो कि दिखने में बहुत बढ़िया। और बजाज ने ये जो चीज़ें जो करी है ना, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इस तरह की लाइन, ये वाली जो लाइन, सॉरी यार फोकस के लिए, ये जो लाइन हो गई, ये बिल्कुल अलग ही लुक देती हैं भाई। ये चीज़ वाह बड़ी बढ़िया लगती है भाई सब, ठीक है। अगर आप इस बटन को दबाओगे, ये इसका हॉर्न है, जो कि हॉर्न एक डिसेंट साइड पर है। ये इसका इंजन की लाइट है, ये ABS की लाइट है, ये ऑयल की लाइन है ये वाली, ठीक है। और ये आपका न्यूट्रल तो भाई हो ही गया, ठीक है। अगर आप इस बटन को आप प्रेस करके रखोगे, ठीक है, जब आप इसको प्रेस करके रखोगे ना, तो आप इसके मोड में चले जाओगे, ठीक है। इस तरीके सेटिंग से, और क्लॉक हो गया, IFE का मतलब होगा इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, और DTE का मतलब है डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये वाली चीज़ भी इसमें बहुत अच्छी दे रखी है भाई, ठीक है। और AFE एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इसको AFE को मतलब एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बोलते हैं। तो भाई इसमें जो आज के समय पर जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए ना, वो सारी की सारी चीज़ें इसके आपको अंदर मिलेंगी, ठीक है। और एक बात और, सबसे अच्छी बात जो मेरे को इस बाइक के अंदर लगी वो ये कि भाई इसमें जब आप देखोगे ना, इसमें आपको अलग से लाइट ऑन करने का हिसाब मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप फोकस नहीं ले रहा है फ़ोन। हाँ, इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको अलग से लाइट ऑन करने का मिल रहा है। और देख सकते हैं भाई इस बाइक की जो लाइट है ना, अभी चालू नहीं होगी, मुझे इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं एक बार दिखाता हूँ एक बार आपको। तो भाई देख सकते हैं इसकी जो लाइट है ना, ये चालू हो गई है। और इसके जो DRL है मक्खी जैसे बेहतरीन, मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इसके DRL। देखो तुम यार, अगर आप कोई बंदे को देखा रेड कलर के करवा लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जो वाइट कलर के है ना LED DRL, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। और लाइट का तो आप पासिंग का आप देख सकते हो भाई, ये ऐसे ऐसे करके चलेगी, ठीक है। और ये इसकी हाई बीम है, और ये इसकी लो बीम है, और ये पास का मामला हो गया, ठीक है। तो भाई हेडलाइट का मामला ये हो गया, ठीक है। और भाई साहब एक बात तो बता दूं, अब बात आते हैं इसके इंजन पे, ठीक है। इसका मेन जो चीज़ है ना, अब वो इसके कंपनी ने ना इसके इंजन में बदलाव कर दिया है। तो इंजन की क्या स्पेसिफिकेशन है वो आपको बता देता हूँ। ये 164 सीसी के साथ आता है, 15.68 bhp के साथ, एंड 14.65 न्यूटन मीटर के साथ, ठीक है। तो पावर फिगर जो आपको जो बताई गई है ना, वो आपको MT से तो कम मिलेंगी, लेकिन अपाचे के आपको इसमें आजू बाजू मिलेंगी। और एक बात और जो मैं आपको इसमें कहना चाहूँगा भाई, अगर कोई बंदा ये सोच रहा है ना कि इसमें लाइट किस तरीके की काम करती है, तो मैं फिर से बता दूं, इस सेगमेंट में इससे बढ़िया लाइट किसी और बाइक की हो भी नहीं सकती। ये जो मोटा ताजा आप ये जो प्रोजेक्टर देख रहे हैं ना, ये LED प्रोजेक्टर, इससे बहुत बढ़िया थ्रो निकलता है भाई। चाहे आप अपाचे को देख लो, MT की तो अगर मैं बात ही नहीं कर रहा, उसकी तो लाइट ही मेरे को समझ में नहीं आती, 2 इंच का से इंडिकेटर दे रखा है, लेकिन इसकी जो प्रोजेक्टर की जो थ्रो है ना, वो अपाचे के आजू बाजू है, मैं तो बोलता हूँ अपाचे से भी ज़्यादा है। तो आप लाइट के मामले में बेफिक्र हो जाओ, इससे बेहतरीन लाइट इस सेगमेंट में हो ही नहीं सकती भाई, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी बैकलाइट की बात करूं तो भाई इसमें बैकलाइट आपको पूरी की पूरी क्रिस्टल क्लियर टाइप की सी इसमें बैकलाइट मिलेगी, बिल्कुल क्रिस्टल नेस दिखाई देंगे, जो कि बैकलाइट अपने सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया लगती है। इसमें आपको LED इंडिकेटर तो खैर नहीं मिलेंगे, बल्ब वाला सिस्टम मिलेगा। MT की भी अच्छी है, लेकिन मेरे को अपाचे से ज़्यादा अच्छी हेडलाइट ना, सॉरी बैकलाइट इसकी अच्छी लगी। अपाचे की तो भाई छोटी सी दिखती है, लेकिन इसकी पूरी ये जो X टाइप की सी शेप है ना, ये बड़ी बढ़िया लगती है, ठीक है। टायर फिगर में अगर आप पीछे से देख लोगे तो पूरा का पूरा मोटा ताज़ा सा इसमें आपको टायर हगर मिल जाएगा आपको, अच्छा खासा साड़ी गार्ड मिल जाएगा, जो कि एक रूल के अकॉर्डिंग आता ही है आपको, ठीक है।
बाकी तो मैंने इस बाइक में सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी। और एक सिंगल आपको मोनोशॉक आपको इसमें सस्पेंशन मिल जाएगा, खूब मोटी ताजी भाई साहब इसमें आपको मतलब शॉकर मिलेंगी। और ये USD नहीं है, ये एक टेलीस्कोपिक, एक जो कन्वेंशनल फोक जो आते हैं ना वो हैं ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर मैं आपको इस बाइक का माइलेज बताऊं ना तो ये बाइक आपको बहुत ही बढ़िया माइलेज ऑफर करती है, ट्रस्ट में बहुत अच्छा माइलेज ऑफर करती है। ये आपको 45 तक का माइलेज दे जाएगी, हाई स्पीड पर भी 45 से लेकर 50 तक का आपको इसमें माइलेज आराम से मिल जाएगा, माइलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की अगर मैं इसकी बात करूँ तो भाई इसकी टॉप स्पीड है ना 127 से 128 तक भी चली जाती है, तो टॉप स्पीड के मामले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये आपको MT से तो ज़रूर कम लगेगी भाई साहब, ठीक है, क्योंकि MT एक अलग जोन की बाइक है, उसको तो कंसीडर ना ही करे तो ही बढ़िया है। और एक बात और, ये देख रहे हैं छोटा सा ये इसका ऑयल कूलर है, ठीक है। तो ये बाइक ना एयर और ऑयल कूल्ड के साथ आती है। एयर कूल्ड के साथ कैसे आती है, ये जो देख रहे हैं ना फिन, इसमें ये मतलब हवा टकराती है तो एयर कूल्ड बन गई। और ये जो इसमें रेडिएटर दे रखा है तो ये भाई साहब इसका क्या बोलते हैं, ऑयल कूलर बन गया, ठीक है। ये था इस कंप्लीट इस बाइक का ओवरव्यू, ठीक है। और मुझे बताना कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो। मैंने हेडलाइट कवर कर दी, डिजिटल मीटर कवर कर ही दिया। और ये जो साइड का जो इसमें जो थ्रो होगा ना, साइड का थ्रो क्या, इसकी जो मिरर की जो विजिबिलिटी है और रोड पर वो काफ़ी एरिया कवर करती है, तो मिरर के मामले में भी ये मामला बहुत ही मतलब बढ़िया है। तो एक बार मैं आपको इसकी इंजन की साउंड सुना देता हूँ, ठीक है। ये मीटर इस तरीके से स्टार्ट होता है और अब मारते हैं सेल्फ। बिल्कुल नीट एंड क्लीन साउंड है भाई साहब, कोई अननेसेसरी साउंड तो नहीं आ सकती। और बिल्कुल बेसी आवाज़ है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बेसी आवाज़ है। एक बात और बता दूं, कभी भी नई बाइक हो या खड़ी हुई बाइक हो या फिर उसका इंजन ऑयल ठंडा हो, जैसे अभी अभी मैंने निकाली, तो कभी भी अननेसेसरी रेस मत देना। ये मतलब अच्छी पहचान नहीं होती। जो बंदा बाइक को समझता होगा ना, कभी भी अननेसेसरी इसमें रेस नहीं देगा खड़ी बाइक में, ठीक है। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रख लेना। तो सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, ठीक है। स्टिल अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है ना दोस्तों, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं सेकंड बाइक रिव्यू कर रहा हूँ। मैंने आज से पहले ऐसी बाइक कभी रिव्यू करी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको मैं इसी तरीके की वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपकी कृपा हुई और भगवान की कृपा हुई तो भाई साहब किसी दिन कावासाकी और ट्रायम्फ के शोरूम में भी घुस जाऊँगा इसी तरह की बाइक्स को रिव्यू करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।